अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं फैसल खान एक बार फिर आप लोगों के साथ। जी दोस्तों, मेरे पास सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप लोग मेरी वीडियो को सराह रहे हैं और मोहब्बत दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जी दोस्तों, उन दोस्तों ने जो लोग शौक कर रहे हैं उनके कई सवालात आए हैं मेरे पास। जिस तरह से मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि मैं ब्रीडिंग का सेटअप है मेरे पास, और मैंने घर पे भी कुछ बकरियां ऐसी रखी हुई हैं, 2 बकरियां जिसमें खूबसूरत और सितारा है जो ब्याने वाली है। तो उसके हवाले से दोस्त यार पूछते हैं कि आप थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि जो बकरियां गब्बन बकरियां हैं, ब्याने वाली होती हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से खाना देना चाहिए, क्या मेडिसिन है, क्या मल्टीविटामिन्स हैं जो हमें उनको दें जिससे डिलीवरी के आखिरी टाइम पर बकरियों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो सेहतमंद रहें। तो जी दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं चंद इंजेक्शंस हैं मेरे पास, मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स हैं और कुछ सिरप हैं, और एक और अनमोल चीज़ है जो मैं आप लोगों को आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, सबसे अहम, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आप लोगों की मोहब्बत के लिए एक बार फिर बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे पेज को जो नए हैं वो फॉलो कर लीजिए। क्योंकि मैं अपने पेज पर हफ्ते में 2 से 3 बार जो है कुछ ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा जो आप लोगों को फ़ायदेमंद रहे टीडी शौक के हवाले से। तो जी दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई गबन बकरियां हैं, बकरी क्रॉस हो चुकी है और 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं, पहले से 1 से 2 महीने आप लोगों ने अपनी बकरियों को ऐसी ग़िज़ा देनी है जो ज़्यादा गर्म ना हो, गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो। तो चौथे और 5वां महीना बकरी के लिए बहुत अहम होता है, और पूरे वैसे तो 5 महीने हम लोगों ने अपनी बकरी का ख्याल रखना होता है, उसको अच्छी ग़िज़ा देनी पड़ती है। लेकिन चौथा और 5वां महीना ऐसा होता है जिसमें बच्चा तकरीबन 70% इससे 60% जो है वो डेवलप होता है, और उस डेवलपमेंट के दरमियान बकरी को अगर अच्छी डाइट मिलेगी और अच्छे विटामिन्स मिलेंगे, अच्छे मिनरल्स मिलेंगे, अच्छी निगहदाश्त मिलेगी, तो वो आपको इस तरह से आप ही का फ़ायदा है, फार्मर का फ़ायदा है और फार्मर खुश होगा। जी दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए। 5वां महीना जो सबसे अहम महीना चल रहा है, आखिरी महीना, चौथे महीने में आप लोगों ने क्या करना है कि बकरी की ग़िज़ा अच्छी कर देनी है, जितना वो खा सकती है उतना खिलाएं, और हर वक्त अपनी बकरी के आगे अच्छे से अच्छा दाना रखें और उस दाने को वो खाएगी जब उठे। क्योंकि बकरी, याद रखिएगा दोस्तों, जो 5वें महीने या चौथे महीने में होगी वो थोड़ा थोड़ा करके खाती है, और क्योंकि थक जाती हैं, वज़न ज़्यादा होता है, वो बैठ भी जाती हैं। तो इस हवाले से आपने डाइट देनी है, जो उनका वंडा होता है वो प्रॉपर वंडा देना है। मल्टीविटामिन के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि मल्टीविटामिन कौन कौन से इस्तेमाल करना है। सबसे अहम है दोस्तों, विटामिन का एक इंजेक्शन आता है, विटामिन AD3E। जी दोस्तों, मैं यूज़ करता हूँ अपनी बकरियों की विटामिन AD3 विटामिन को कंप्लीट करने के लिए एक इंजेक्शन आता है मल्टीविटामिन का, कैल्शियम का। और तो ये आप अपनी बकरियों को, मैं क्या करता हूँ, महीने में 2 बार 4 सीसी 3 सीसी साइज़ के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता पहले 3 सीसी के ऊपर। वैसे अगर आप लोग बकरियां जो पाल रहे हैं उन लोगों को महीने में 2 बार लाजमी AD3 का इंजेक्शन लगाना चाहिए, 3 सीसी। और अगर बड़ी बकरी है, दांतों में 4 या 6 हो चुकी है, सेकंड डिलीवरी के ऊपर है, तो उसको कम से कम 5 सीसी आपको लगाना चाहिए। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को मुकम्मल करता है अगर आप डाइट में नहीं दे सकते विटामिन के हवाले से, तो AD3 देना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों, साइनोकॉप B12 का फार्मूला है, ये साइनोकॉप के इंजेक्शन है, साइनोसॉल के नाम से भी आता है, साइनोकॉप के नाम से भी आता है। फार्मूला B12 का है। इसमें क्या करना है, बकरी को आप जो है, जो आपके पास गब्बन है, हर 15 दिन में हर हफ्ते आप लोगों को कम से कम 2 हफ्ते में एक बार ये 5 सीसी आप अपनी बकरी को लाजमी लगाएं, जिससे क्या होता है कि उसके B12 का जो भी डेफिशिएंसी हो रही होती है और ग़िज़ा को हज़म करने में, मैदे के अंदर जो है ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में मदद देता है, तो ये इंजेक्शन आपको लगाना चाहिए। फिर उसके बाद बड़ा मशहूर इंजेक्शन है एमवाई कॉम और साइनोकॉप। ये B12 का फार्मूला है इसके अंदर, और एमवाई कॉम में मल्टी वाइटामिन हैं, डिफरेंट वाइटामिन इसमें ऐड हैं, और एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ और लिमिटेड परसेंटेज के साथ ये इसमें शामिल हैं। तो ये भी अगर आप ये कर सकते हैं कि एक महीने में अगर आप 2 इंजेक्शन लगाते हैं, तो एक इंजेक्शन आप लगा दें साइनोसॉल B12 का फार्मूला, और एक आप लगा सकते हैं एमवाई कॉम का इंजेक्शन। तो ये आपकी बकरियों के अंदर जो है विटामिन की डेफिशिएंसी को मुकम्मल रखता है।
उससे आगे चलते हैं दोस्तों, एक और मैं फार्मूला बताता हूँ दोस्तों। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी बकरियों के पास और अपने फार्म पर भी और अपने घर पर जो मैंने बकरियां रखी हैं अपने साथ के, मैं आप लोगों के साथ वो उसका एक्सपीरियंस शेयर करूं, वो चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ बता रहा हूं, जो मैं डेली या वीकली हर सेकंड डे में अपनी बकरियों को दे रहा हूं, क्योंकि बकरियों को इस टाइम बहुत ज़रूरत होती है विटामिन की और एक्स्ट्रा सपोर्ट की। सरबैक जी, जी दोस्तों, सरबैक जी एक टैबलेट है जो इंसान भी यूज़ करते हैं। जिंक इसमें मौजूद है, विटामिन ई इसमें मौजूद है, विटामिन सी इसमें मौजूद है, फॉलिक एसिड इसमें मौजूद है और बी कॉम्प्लेक्स। फॉलिक एसिड जो होता है जो प्रेगनेंसी के दरमियान बकरियों की प्रेगनेंसी को बहुत अच्छा रखता है और सेव करता है। बी कॉम्प्लेक्स, जिस तरह से बी कॉम्प्लेक्स जो है बकरियों को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और ब्लड की कमी के लिए, मैंने आपको बताया ब्लड की अगर कमी भी हो रही है तो वो भी पूरा करेगा। सरबैक जी दोस्तों एक ऐसा बहुत ज़बरदस्त टैबलेट है, इसके अंदर टैबलेट्स होती हैं दोस्तों। इस टैबलेट को आप कोशिश ये करें कि चौथे महीने के आखिरी और जो आपका पूरा 5वां महीना चल रहा है, चौथे महीने में आप हर हफ्ते में 3 बार ये एक टैबलेट अपनी बकरी को खिला दीजिए, ठीक है। एक टैबलेट अपनी बकरी को खिला दें हफ्ते में 3 बार चौथे महीने में, और 5वें महीने में आप कोशिश करें हर दूसरे दिन में। तो आप ये तकरीबन 30 टैबलेट्स होती हैं, 30 टैबलेट आप अपनी बकरी को मुकम्मल एक बॉइल पूरी एक बॉटल जो है अपनी बकरी को अगर B12 और ये डिलीवरी के चौथे और 5वें महीने में खिला देंगे तो किसी तरह की अल्हम्दुलिल्लाह डेफिशिएंसी नहीं होगी। जी दोस्तों, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं मेरे पास एक इंजेक्शन रखा हुआ है मेथिकोबाल इंजेक्शन। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है। वो बकरियां जो 5वें महीने में चौथे महीने के बाद टूटना शुरू हो जाती हैं, दोस्त यार ये देख रहे होते हैं कि यार हमारी बकरी बहुत वीक हो रही है, इसके ऊपर लोड है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये मेथिकोबाल का इंजेक्शन बकरियों को सपोर्ट करता है, उनकी ब्लड फ्लू को तेज रखता है, उनके अंदर एनर्जी देता है और उनको इंटरनली सपोर्ट करता है बच्चे पालने में। तो ये मेथिकोबाल का इंजेक्शन है दोस्तों। मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि जो 5वें महीने का आखिरी वीक होगा, जो आखिरी 10 दिन होंगे या आखिरी वीक हो, उसमें जी दोस्तों मेथिकोबाल और नेरोबियन आप लोगों ने सुना हुआ होगा। नेरोबियन और मेथिकोबाल एक अच्छा एडवांस फार्मूला है, ये बकरियों को सपोर्ट करता है दोस्तों। आखिरी के टाइम में बकरियों को टूटने नहीं देता, उनकी डिलीवरी को सपोर्ट करता है, उनके अंदर एनर्जी देता है, ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा रखता है। तो मेथिकोबाल का आप कोशिश करा करें दोस्तों कि पहले महीने से लेकर 5वें महीने तक हर महीने 3 अगर आप लगा दें और 5वें महीने के आखिरी में 4 दिन, अगर 5 दिन आप कंटिन्यू ये मेथिकोबाल, नेरोबियन जो लोग यूज़ करते हैं वो प्लीज़ मेथिकोबाल यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा फायदे। जी दोस्तों, मेथिकोबाल क्या करता है और नेरोबियन दोस्त यार इस्तेमाल करते हैं तो वो मेथिकोबाल को यूज़ करें। मेथिकोबाल क्या करेगा, बकरी के अंदर ब्लड फ्लो को बेहतर रखेगा, ब्लड बनाने में मदद देगा। और अक्सर क्या होता है कि क्रैम्प, जैसे हम लोगों को इंसानों को हमारी, आप लोगों ने देखा होगा पिंडली में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं पानी की कमी या खून की कमी की वजह से, तो बकरियों के आखिरी महीने में भी क्रैम्प आते हैं उनके मसल्स में। तो उनके मसल्स के अंदर जो है वो क्रैम्प नहीं आने देगा क्योंकि एनर्जी रहेगी। तो दोस्तों ये मेथिकोबाल आप लोगों को लाजमी यूज़ करना है। तो इंजेक्शन फॉर्म में और मल्टीविटामिन्स में मैंने आप लोगों को बताया सरबैक जी, फिर MyCom AD3, ठीक है, कैल्शियम का फार्मूला दोस्तों। फिर उसके बाद साइनोसॉल, ये मल्टीविटामिन्स में बी कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है। बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आपको मेथिकोबाल मैंने एक इंजेक्शन बताया है। ये इंजेक्शन आप लोगों ने अपनी बकरियों को पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान 5 महीने में इस्तेमाल करना है और चौथे महीने में आपने कंटिन्यू और 5वें महीने में कंटिन्यू रखना है इनको। जी दोस्तों, अगर जिन बकरियों में और बहुत ज़्यादा आप वीकनेस देते हैं और ये करा करेंगे हफ्ते में एक बार कैल्शियम पी का सिरप भी आता है, ये सिरप आप 10 cc अपनी बकरी को पिला दीजिएगा। तो वो जो बच्चे जो पेट में डिलीवरी के दरमियान या प्रेगनेंसी के दरमियान नशोनुमा पा रहे हैं उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और दोस्तों ये इंजेक्शन लगाने का और ये सरबैक जी देने का भी यही फ़ायदा है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त देखा जाता है कि कई बीमारियों में होती हैं, किसी के पाँव टेढ़े हो रहे होते हैं या किसी के गिल्लड़ वगैरह टाइप के होते हैं जिसमें आयोडीन वगैरह की कमी होती है। तो आयोडीन के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करते हैं, नमक के डेले हम लगा
भुला देते हैं और अपने वनडे में भी हम आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करते हैं, तो वो आयोडीन की कमी को पूरा करता है, गिल्लड़ वगैरह नहीं होने देता। और बकरी जो बच्चे पल रहे होते हैं उस दरमियान उनके पेट के अंदर ही उनकी मल्टीविटामिन्स को मुकम्मल अगर आप कर लेंगे तो आपके पास एक अच्छा और सेहतमंद बच्चा आएगा, जिससे फार्मर का फ़ायदा होगा और बकरी भी बहुत आसानी से डिलीवरी कर सकती है। जी दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हम लोगों ने बकरों को, ईद वाले बकरों को तो सुना है कि हम घी देते हैं, डालडा घी देते हैं, कई वीडियोस बनी भी हैं और कई फार्मर्स जो हैं वो सर्दियों के दरमियान डालडा घी तकरीबन 1 से 2 से 3 किलो एज पर रिक्वायरमेंट डालडा घी हो गया या मक्खन हो गया, वो अपने बकरों को बकरे ईद के लिए खिलाते हैं। तो लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा अहम है, वो बकरियां फार्मर के लिए जो फार्मिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है बकरियों की नशोनुमा, और वो बकरियां जो आपकी ब्याने वाली हैं आखिरी महीने में। दोस्तों आखिरी महीने के 15 दिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी बकरियों को असली घी दें। जी दोस्तों, असली घी अगर आप 5वें महीने के स्टार्ट होते ही, 5वां महीना अगर आपके पास स्टार्ट हो चुका है और डिलीवरी से 10 से 15 दिन है, आपके पास नोट है 15 दिन पहले ही, आप अगर 10 सीसी एक दिन फिर एक दिन छोड़कर और आखिरी हफ्ते में अगर आप असली घी कंटिन्यू करें और डिलीवरी के बाद भी 5 से 10 दिन तक आप कंटिन्यू करें तो बकरी टूटेगी नहीं, उसके अंदर जो चिकनाई रहेगी। और ये असली घी देना है दोस्तों, आपने कम से कम 1 किलो के दरमियान आप असली घी अपनी बकरियों को आखिरी महीने और डिलीवरी होने के बाद भी दें, क्योंकि दोस्तों बकरियां टूट जाती हैं, बकरियों के जिस्म हड्डियों में बहुत दर्द होता है और डिलीवरी से पहले अगर आप मक्खन देंगे, घी असली घी देंगे तो उनको आसानी रहेगी और बहुत आसानी रहेगी जब बच्चे आ रहे होंगे। और कई फार्मर्स को ये मसला होता है कि डिलीवरी के दरमियान बकरियां रिस्पॉन्स नहीं देती और बच्चे भी ज़ाया हो जाते हैं और बकरियां भी मरने के करीब आ जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि असली घी को कंटिन्यू करना है अपनी बकरी के साथ। कम से कम 1 किलो आपने 5वें महीने से लेकर और डिलीवरी होने के बाद 1 हफ्ते तक आपने अपनी बकरी को 1 किलो असली घी खिलाना है। 10 सीसी करके 15 सीसी 20 सीसी तक जाना है, ज़्यादा नहीं करना। दोस्तों ये हो गया विटामिन किस तरह से हम सपोर्ट करें। अच्छा दोस्तों, अगर हम लोग क्लोज फार्मिंग करते हैं, जैसे एक छोटी सी जगह में जिस तरह से मैं घर में मैंने रखा हुआ है और बकरियों को हम डाइट भी अच्छी दे रहे हैं, वो खाना भी खा रही हैं, फिर उनके साथ प्रॉब्लम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हाजमे का। हाजमे में मैंने आप लोगों को बताया कि बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा काम करेगा, उनके मैदे में खाने को डाइजेस्ट करने में मदद देगा। उसके साथ भी लेकिन हमें फिर भी इनफ नहीं होता, हमें फिर भी ख्याल रखना पड़ता है कि अपनी बकरियों को जो दाना खाना खिलाएं वो हजम हो। उस हजम होने के लिए कई जो है हाजमे के चूरन भी इस्तेमाल होते हैं, मसाले इस्तेमाल होते हैं जो खिलाए जाते हैं, तो लाजमी दोस्तों आप उस वक्त अपनी बकरियों को दें। जी दोस्तों, मेरे पास स्टमिक पावर के नाम से ये मैं हफ्ते में 3 बार जो है 10-10 सीसी दे देता हूँ अपनी बकरियों को, उनसे हाजमा रहता है। उसके बाद कार्मेटिव मिक्सचर है, कार्मेटिव मिक्सचर भी बहुत अच्छा रहता है हाजमे के लिए। बकरी खाएगी, कम खाती है और अगर वो खा रही है और आखिरी महीने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आप अगर हफ्ते में 1 बार जो है आप इस तरह के हाजमे के चूरन हो गए, मसाला हो गया या कोई लिक्विड फॉर्म में कोई अच्छी चीज़ आप लोगों के पास है तो वो आप लाजमी दें अपनी बकरियों को। और आखिरी के 10 दिन दोस्तों कोशिश करें अपनी बकरी को दूध लाजमी दें। जी दोस्तों, दूध एक एनर्जी देगा और बकरी ब्याने के बाद भी तकरीबन 1 हफ्ते तक या 4 दिन तक आप लोगों ने दूध देना है। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं दोस्तों जिससे आपकी बकरी आसानी से एक अच्छा सेहतमंद बच्चा आपको देगी। उसके बाद बकरी दोबारा सेहतमंद होगी दोबारा कंसीव करने के लिए, क्योंकि एक फार्मर की जान होती है उसकी बकरी का वो टाइम जब वो डिलीवरी कर रही हो और उसका सारा कुछ जो लागत आई भी होती है और उसको रिटर्न आने वाला होता है वो एक बकरी के बच्चे से ही आता है दोस्तों। तो अगर आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें दोस्तों इसके ऊपर काम करेंगे तो इस तरह से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रहेंगी ये चीज़ें। जब एक फार्मर की बकरी अच्छी रहेगी, सेहतमंद रहेगी, सेहतमंद बच्चे देगी तो फार्मर खुश रहेगा और ये शौक और ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये चंद चीज़ें हैं मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है, वो चीज़ें दोस्तों जो मैं अपने जानवरों पे अपनी बकरियों पे इस्तेमाल करता हूँ, बस इस वजह से कि सदका जारी के लिए कि आप लोग इस्तेमाल करें और अगर कोई फ़ायदा हो जाता है तो भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों एक बार फिर आप अगर मेरे
चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।